हाय दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं आपको क्लास 10 के मैथ का सवाल बताने जा रहा हूं, जिसमें कि द्विघात समीकरण हम आज बताएंगे आपको कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आइए हम जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण, जैसा कि आप नाम से ही कुछ आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे थोड़े बहुत। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, जैसे आप नाम में अगर सुन रहे होंगे तो द्विघात यहाँ पे बोल रहा है। द्विघात, द्वि का मतलब होता है क्या? दो। द्वि का मतलब होता है क्या? दो होता है। और घात का मतलब पावर होता है। घात का मतलब पावर, पावर मतलब इसको ही घात बोलते हैं। तो यानी जिसका दो, यानी जिस इक्वेशन का, जिस समीकरण का घात दो हो, तो उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। अर्थात जैसे इस प्रकार का है। द्विघात का जो मानक समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, जिसमें कि ए बराबर आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ए बराबर इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर आप ए का मान, आप अगर जीरो रख लेते हैं तो यहाँ पे जो समीकरण होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का मान अगर जीरो रखेंगे तो ए यहाँ पे जीरो हो जाएगा गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जीरो का अगर एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो जीरो होगा, अब प्लस ये बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा समीकरण बचेगा, जो इक्वेशन बचेगा, वो बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, बी एक्स प्लस सी में द्विघात समीकरण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्स का घात यहाँ पे दो कहाँ है? एक्स का घात तो केवल एक है। एक्स का घात केवल एक ही है, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। अर्थात ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तब इसको हम द्विघात समीकरण। तो एक्स का घात दो है, तो इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। जहां पर कि ए बी सी जो होते हैं, ए बी और सी, ये अचर पद होते हैं। क्या होते हैं? अचर पद। अचर पद, अचर पद का मतलब ये होता है कि दो चार छह ऐसे कुछ गुणांक रहेंगे। दो चार छह, एक दो, माइनस दो, माइनस पांच, ऐसे करके कुछ ना कुछ रहेगा यहाँ पे ए बी सी के बदले में। लेकिन ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। बस इसका ये शर्त है द्विघात समीकरण का कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या? द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। इस वाले समीकरण को, इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। द्विघात समीकरण, इसको थोड़ा सा हम यहाँ थोड़ा साइड में पड़ जा रहा है। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, यहां से ही हम लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, मानक समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण का मानक समीकरण, जिसमें कि जहां जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको जरूर समझ में ये बात आई होगी कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं।
अर्थात द्विघात समीकरण का मतलब जिसका दो घात हो, अर्थात x का देखेंगे तो घात 2 है, यहाँ पे एक घात है। तो अब जैसे आइए सवाल पे थोड़े से चलते हैं। जैसे हम जैसे आपको बता रहे हैं, अब जैसे कि मान के चलिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है मान के चलिए, तो इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे कि नहीं? तो इसको द्विघात हम समीकरण बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के x का जो घात है 2 है, तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे गुणांक 2 है, x ध्यान दीजिए, x का गुणांक जो है उसको इसको बोलते हैं हम गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। तो यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक है वो a है, x का जो गुणांक है वो b है, और ये अचर पद c है। तो जो x स्क्वायर के बगल में होता है वो गुणांक है, यानी दो गुणांक है। यहाँ x के बगल में 4 है तो ये भी गुणांक है एक, ये भी क्या है? ये भी एक गुणांक ही है। और 5 तो अचर पद है, ये इसमें x नहीं है, तो ये 5 केवल ऐसे मतलब केवल अचर पद है 5, तो इसको हम गुणांक बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। और दूसरी बात ये कि इसको बताइए ये द्विघात समीकरण की है कि नहीं? तो नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक है वो 0 है, तो 0 का जब इसमें गुणा होगा तो पूरे राशि को बना देगा 0 और प्लस ये 4x और प्लस 5, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का घात केवल 1 है और x स्क्वायर तो इधर है, ये नहीं है, तो x का घात केवल a होगा, तो द्विघात कैसे होगा? तो हम इसको बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। और दूसरी बात ये कि मान के चलिए ऐसे है, जैसे x प्लस 1 x प्लस 2 है मान के चलिए, तो इसको दिया जाएगा आपको कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा जब गुणा के रूप में दिया तो हम गुणा कर लेंगे। तो x का जब इसमें गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगा के x प्लस 2 कर लीजिए, x का गुणा इस पूरे में, जब भी गुणा होता है तो x का गुणा इस पूरे में होगा, फिर 1 का गुणा इस पूरे में होगा, प्लस 1 है तो आप भी प्लस 1 करके ये ब्रैकेट का पूरा x प्लस 2 लिख लीजिए। अब जब गुणा करेंगे तो x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, x का 2 में गुणा होगा तो 2x प्लस 1 का x में गुणा होगा तो x प्लस 1 का 2 में गुणा होगा तो 2। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस x जुटेगा तो 2x और प्लस x 2 एक 3 हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 2। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो समीकरण है, आपको मैं ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। तो ये देखेंगे ध्यान से तो ये इस रूप का है समीकरण। ये जो समीकरण है वो इस रूप में है, तो एक्स स्क्वायर के बदले में यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो अर्थात ये एक द्विघात समीकरण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि x का स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ पे bx है तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे अचर पर 2 ही है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है ये द्विघात समीकरण है, x में 2 घात है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ज़रूर आपको ये ज़रूर समझ में आए होंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। तो ये रहा द्विघात समीकरण। इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो को रोक रोक के ज़रूर देख लीजिए कि कहाँ कैसे कौन सी बातें हैं, और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। और चलिए इसको मिटा देते हैं। द्विघात समीकरण मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पे। चलिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे सवाल दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x माइनस 3। इसको पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इसको हम हल करेंगे।
तो इसको x प्लस 1 है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ेंगे, इस सूत्र पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी a बराबर x है और b बराबर 1 है। तो स्क्वायर पर जब तोड़ेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फार्मूले पे इसको हम तोड़ेंगे तो अर्थात a बराबर क्या है, x है, तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ध्यान दीजिए a स्क्वायर यानी ये x है, ये x है, वही बात है। मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2a का मतलब x, तो आप भी x लिखो, b का मतलब 1 तो आप लिख लो b। तो इसको x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस 2x का गुणा होगा तो 2x, 2x का गुणा x में, सॉरी 2 का गुणा x में होगा तो 2x और 1 में होगा तो यानी कि वही राशि रहेगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या 2x। तो इधर का जो पद है वो बन गया क्या, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसको थोड़ा सा ऐसे x स्क्वायर प्लस x वाला इधर पद लिख लीजिए और प्लस 1 लिख लीजिए, ये इधर का बन गया, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, ये किधर का हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का इधर वाला पद हो गया। अब हम राइट हैंड साइड वाले को इधर का देखते हैं, x माइनस 3, तो इसका गुणा करेंगे तो ये 2 का x में गुणा होगा तो 2x माइनस, सॉरी 2 3 6 हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस, 2 3 6। तो इसको यानी राइट हैंड वाला ये आ गया और लेफ्ट हैंड वाला ये आ गया, तो इसको जैसे था वैसे हम हल कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है बराबर ये दिया था ये वाला, तो इस वाले को हम जब हल किए तो ये वाला है, अर्थात ये 2x माइनस 6 आ जाएंगे। आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे कि x प्लस 1 का स्क्वायर है तो हमने इसको हल किया है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बताना पड़ रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर किया तो ये सब सूत्र लेकर के इतना आया है, यानी कि ये वाला पद और ये जो इधर का है ये वाला पद यहाँ पे आया है, जो कि बीच में बराबर है तो हम बराबर दिए हैं। तो इसको आप हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर बुलाइए तो माइनस 2x, फिर इसको इधर बुलाइए प्लस 1 है ये, और इधर बुलाएंगे तो सॉरी माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर इधर बच गया 0। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 2x में से 2x घटेगा तो क्या बच जाएगा भाई, 0 बच जाएगा। अच्छा 1 7 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 बच गया बराबर 0 हो गया। तो ध्यान दीजिए ये एक्स स्क्वायर में है तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, इसको हम क्या बोल देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर के रूप में है। यहाँ पे भले एक्स वाला पद नहीं है लेकिन स्क्वायर तो है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 द्विघात समीकरण है। अब दूसरा सवाल इसमें लेते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा हम सवाल लेंगे, दूसरा सवाल हम क्या लेंगे भाई, चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा हम सवाल लेंगे, क्या लेंगे चलिए आपको बताते हैं। दूसरा सवाल लेंगे और हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1, फिर दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 3। इसको हम पहले हल करेंगे। हल करने का तात्पर्य ये हुआ कि हम हल करेंगे तो पहले ये गुणा के रूप में है, ये भी गुणा के रूप में, तो इसको हम गुणा करेंगे। जहाँ भी जो चीज़ें दी हुई हैं गुणा के रूप में तो गुणा हम करेंगे, यानी कि x माइनस 2 x प्लस 1, तो x का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर माइनस 2 का गुणा इस पूरे में करेंगे, अर्थात आपको साधारण गुणा ही करना है। तो x का गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, यानी x प्लस 1 में, अब माइनस 2 का गुणा फिर इसमें x प्लस 1 में होगा। ये वैसे ही जैसे आप इधर किए वैसे इधर भी होगा, x का गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट में, यानी x प्लस 3 में, तो x प्लस 3 माइनस 1 है तो माइनस 1 x प्लस 3,
तो अब इसको x का x में जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 1 में जब गुणा करेंगे तो प्लस है तो प्लस, x को 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x। अब माइनस के प्लस में गुणा, चिन्ह का भी गुणा किया जाता है, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 2। अब वैसे ही x का x में जब आप गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 1 का x में करेंगे तो 1x का मतलब यह x, 1 को नहीं लिखते हैं, यानी माइनस एक्स। अब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 1 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 3। इसको थोड़ा सा और आप हल कीजिए, ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये x है माइनस 2x है, तो ध्यान दीजिए दो में जो बड़ा रहता है उसमें से कोई चीज़ घटती है, तो 2 में से x घटेगा तो ये बचेगा x, 2 में से एक x घटा, ये 2 x है, यहाँ पे एक x है, कुछ नहीं तो एक है ना यहाँ पे, तो 2 में से एक गया, लेकिन ध्यान दीजिए बड़ा वाला माइनस है तो माइनस चिन्ह बचेगा, यानी 1x, तो 1 को हम लिखते नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब 3 में से x घटेगा, 3 x में से एक x घटेगा, तो बड़ा जो है वो प्लस का चिन्ह है, तो 2 x बचेगा माइनस 3। इसको आप इधर लाएंगे अगर तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल जाता है जब इधर से जब इधर आएंगे सब सारे लोग तो चिन्ह बदलेंगे, यानी माइनस है प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 2x, ये भी माइनस है तो प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ये क्या होगा, और ये माइनस में, ये कट जाएंगे। फिर अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस ये इधर आएगा, ये 2 बार लिखा गया, सॉरी ये 2 बार लिखा गया एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ऐसे है ये इधर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर है तो माइनस 2x, ये माइनस 3 है तो प्लस 3 बराबर 0। अब सही है, ये वाला टर्म कट जाएंगे, तो अब ध्यान से देखेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2, इधर का टर्म माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। एक्स वाला पद यहाँ भी 2 जगह है एक्स वाला पद, तो आप इसको जोड़ेंगे 2 1 3 होगा, तो लेकिन माइनस 3x, ये 2 है और 3 है, तो 3 में से 2 गया तो प्लस 1 बचा, प्लस 1 अब बराबर 0। आप ध्यान से देखेंगे तो यह x का 2 घात नहीं है, x का केवल 1 घात बच रहा है, तो इसको कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है, इतना आप बोलेंगे। क्यों नहीं द्विघात समीकरण, क्योंकि x का जो घात है, कोई भी जैसे मान के चलिए नंबर a है तो इसका घात क्या है, तो इसका घात ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, x का घात क्या है भाई, तो x का घात कुछ नहीं ऊपर तो 1 मान लेते हैं, लेकिन ये x का घात क्या है भाई, x का घात 2 है, तो वैसे ही x का घात यहाँ पे क्या है, तो ये 1 है x का घात, तो केवल x का घात 1 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जरूर समझ में आए होंगे कि किसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने का विधि बताऊंगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करना ये बोर्ड एग्जाम में देते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए, और इसके बाद हम जो भी वीडियो रहेगी वो द्विघात समीकरण से अर्थात गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना रहेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और समझने का प्रयास करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप निश्चित हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।